अब किसी भी देश का जो संविधान होता है, किसी भी देश का संविधान वहां पे बताता है कि किस प्रकार की गवर्नेंस सिस्टम या किस प्रकार की शासन प्रणाली उस देश में अपनाई जाएगी। शासन प्रणालियां अलग अलग तरह की होती हैं। अलग अलग तरह की कैसे हो सकती हैं? जैसे कि किसी देश में तानाशाही हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया। किसी एरिया के अंदर राजतंत्र हो सकता है, किसी एरिया के अंदर जनतंत्र, प्रजातंत्र या लोकतंत्र हो सकता है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग शासन प्रणालियां चलती हैं। अब हमारे भारत में हम लोग तानाशाह तो चाहते ही नहीं थे, क्योंकि मुगलों को और कईयों को हम लोगों ने पहले देखा था। हम लोगों ने ब्रिटिश क्राउन का राज भी देखा था, तो हम राजा का शासन भी देख ही रहे थे। हर रियासत में, राजस्थान में, पंजाब में, हर जगह अलग अलग राजा, नवाब, ये सब देखते आए। तो हम इनसे थक चुके थे, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ कोई तानाशाह हो। हम नहीं चाहते थे कि कोई हमारे यहाँ राजा हो। हम चाहते थे कि जनता का राज हो, जनता सुकून से रहे और खुद ही जनता अपनी सरकार चलाए। तो हमारा पूरा फोकस था कि हम लोकतंत्र को लाएंगे। चलो, तो हमारे संविधान ने देश को लोकतंत्र दे दिया कि हमारे देश की सरकारें लोकतांत्रिक सरकारें होंगी। और लोकतांत्रिक सरकारें भी कैसी होंगी? लोकतांत्रिक सरकारें होंगी निर्वाचित, इलेक्टेड। इसका मतलब हमारी जनता खुद अपने में से ही कुछ लोगों को इलेक्ट करेगी, चुनेगी। वही लोग शासक बनेंगे, वही लोग सरकार चलाएंगे और जनता के भले के लिए काम करेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बन गया। अब यहाँ पे देखो, हमने क्या किया। जब भी हम लोग संविधान पढ़ते हैं तो हमें पता है कि संविधान में अगर हम लोग पढ़ें तो पूरे शासन को चलाने के लिए, पूरे सरकारी सिस्टम को चलाने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। 3 प्रकार की चीज़ें क्या क्या हैं? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अलावा एक होता है हमारा लेजिस्लेचर। और तीसरी चीज़ क्या होती है? हमारी जुडिशरी। इनको हम लोग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के नाम दे देते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का मतलब ये हो गया हमारी विधायिका, कानून बनाने वाले। ये विधायिका के स्तर पे हम लोग जिन लोगों को चुनेंगे, ये सारे के सारे लोकतांत्रिक माध्यम से, जनतांत्रिक प्रणाली से, चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होंगे। तो यहाँ पे हमने निर्वाचित लोगों को चुनने के बारे में सोचा। ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि देश में जो गवर्नेंस सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम किस तरह का है हमारे भारत में। हमने सुना था कि हमारे भारत में हम लोगों ने शासन में दोहरी सरकारों का सिस्टम अपनाया। दोहरी सरकार है हमारे यहाँ। दोहरी सरकार कैसे है? ड्यूअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। दोहरी सरकार कैसे कैसे है? हम लोगों ने सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे केंद्र सरकार बनाई, और इसके साथ में हर राज्य की अपनी इंडिपेंडेंट एक स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार है। केंद्र सरकार में अगर हम लोग देखें तो केंद्र सरकार में हम लोगों ने वहाँ पे सर्वशक्तिशाली बनाया प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री की सहायता के लिए हमने बनाए बहुत सारे मंत्री, है ना। और ये मंत्री ही कैसे बनते हैं? एमपी चुने जाते हैं, उन्हीं में से ये लोग मंत्री बनते हैं। तो पीएम और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केंद्र सरकार के स्तर पे। राज्य सरकार में देखें तो राज्य सरकार में यही लोग हमारे लिए चीफ मिनिस्टर और एमएलए के रूप में आते हैं। लेकिन ये सारे लोग आए कहाँ से? जनता ने इनको चुना। एमपी को जनता ने चुना, एमएलए को जनता ने चुना, इन्होंने अपना मुखिया सीएम को चुना, इन्होंने अपना मुखिया पीएम को चुना, और इस तरह से निर्वाचित सरकार हमारे देश की गवर्नमेंट चलाती है। तो जनता का शासन स्थापित हो गया। अब देखिए हुआ क्या, इस जनता के शासन की स्थापना के बाद में हम लोगों को लगा कि यार केंद्र सरकार के लेवल पे तो सब ठीक है, राज्य के लेवल पे तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का एक और लेवल है। वो कौन सा? गवर्नमेंट के एक और लेवल को हम लोग बोलते हैं स्थानीय शासन। स्थानीय शासन। स्थानीय शासन को हिंदी में स्थानीय शासन, और अंग्रेजी में अगर मैं बोलूं तो अंग्रेजी में मैं नाम दूंगा लोकल गवर्नमेंट। तो एक हमें लोकल गवर्नमेंट भी स्थापित करनी थी। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? हमारे भारत की सारी जनता दो जगह रहती है। दो जगह कहाँ कहाँ पे रहती है? जनता या तो रहती है गाँव में, या जनता रहती है शहरों में। हिंदी में गांव और शहर, अंग्रेजी में बोला जाए तो या तो रहती है रूरल एरिया में, विलेज एरिया में, और या रहती है अर्बन एरिया में। अगर जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है तो वहाँ की भी एक सरकार होनी चाहिए, और अगर शहरी एरिया में रहती है तो वहाँ की भी एक सरकार होनी चाहिए। ये जो गांव और शहर हैं, इन्हीं दोनों को हम लोग बोलते हैं लोकल एरियाज या स्थानीय क्षेत्र। इस स्थानीय क्षेत्र में भी हम लोगों को सरकार का कोई ना कोई सिस्टम देना था। अब जब पूरे भारत में हम लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया है, तो इस लोकल एरिया में भी हम लोगों को लोकतंत्र को ही अपनाना है। हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि लोकल एरिया में जो सरकार बनेगी वो वहीं के लोग चलाएं, मतलब वहाँ के लोग ही खुद अपना शासन चलाएं। जब वहाँ के लोग खुद अपना शासन चलाएंगे तो हम उनको नाम क्या देंगे कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद चला रहे हैं, नाम बनेगा सेल्फ गवर्नमेंट। हिंदी में बोला जाए तो वो शासन अगर खुद चलाएंगे तो नाम क्या बनेगा? शव शासन।
स्वयं शासन करना। इसीलिए जो हमारा म्युनिसिपल सिस्टम है, जो हमारी पंचायती राज सिस्टम है, उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और हिंदी में अगर नाम दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन या स्थानीय स्वयं सत्ता। तो ये हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट बन गया। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में लगाई, शहरी क्षेत्र में लगाई। ग्रामीण क्षेत्र में जब लोकल गवर्नमेंट हमने स्थापित की तो उसको हम लोगों ने नाम दे दिया पंचायती राज। और ठीक ऐसे ही यही गवर्नमेंट जब हमने स्थानीय सत्ता शहरों में स्थापित की तो शहरों में इस सिस्टम को हम लोगों ने नाम दे दिया नगर पालिका या म्युनिसिपल सिस्टम या म्युनिसिपैलिटी। अब इनके संबंध में आप जानते हैं कि हमारे भारत में संवैधानिक संशोधन हुए, तो वो आपको याद होगा 73rd और 74th, 73 और 74वां संवैधानिक संशोधन। तो ये सारी चीज है जहां से ये पता चलता है कि नगर पालिका है क्या। तो अब इसको मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको कि हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है। सरकार के हर स्तर पे, चाहे वो केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे स्थानीय सत्ता हो, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार को चलाते हैं। केंद्र स्तर पे जब जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो केंद्र सरकार कहलाती है, पीएम और एमपीस। राज्य स्तर पे चुने जाते हैं तो वो राज्य सरकार कहलाती है, जिसमें सीएम और एमएलए आ जाते हैं। और यही सरकारें जब लोकल एरिया में चुनी जाती हैं, गांव और शहर में चुनी जाती हैं, तो ये लोकल गवर्नमेंट कहलाती है, जिसमें गांव में इसको बोलते हैं पंचायती राज और शहरों में इसी को बोल देते हैं नगर पालिका। तो नगर पालिका भारत के शहरी क्षेत्रों में वहाँ की जनता द्वारा चुनाव किए गए लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है। इट इज़ ए गवर्नमेंट बीइंग ऑपरेटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट, लोकल पीपल एंड इलेक्टेड बाय देमसेल्फ। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ये होता क्या है। चलो, ये बात तो समझ में आ गई।